अगले हम डिफेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है मोल्डिंग मटेरियल का। ठीक है, अब मोल्ड जो हमने बनाया है उस मोल्ड के मटेरियल का डिफेक्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, मोल्ड मटेरियल मतलब मोल्ड का मटेरियल, जैसे हमारा मोल्ड का मटेरियल सैंड हो सकता है। ठीक है, तो उसके डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। एक डिफेक्ट आता है ड्रॉप एंड डर्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस डिफेक्ट है ड्रॉप एंड डर्ट। कई बार क्या होता है कि आपने क्या करा, ये जितने भी ये वाले जो डिफेक्ट्स है ना, ये जो यहाँ पे मोल्डिंग मटेरियल के डिफेक्ट है, ये किसकी वजह से होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रैमिंग। आपने रैमिंग अच्छे से नहीं की, रैमिंग अच्छे से नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, सैंड की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बनेगी ना। रैमिंग करना मतलब खूब ऐसे दबाना, कंप्रेसिव, तो सैंड पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, उनके पास में, उनके बीच में क्या बनेंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। अब आपने प्रॉपर रैमिंग नहीं की तो सैंड के पास देखो इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से स्ट्रेंथ क्या नहीं होगी, स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे डिफेक्ट इसी वजह से होने वाले हैं। ठीक है, लो स्ट्रेंथ की वजह से। अब देखो क्या क्या होने वाला है। पहला है ड्रॉप एंड डर्ट, मतलब ये हमारी जो ब्लू कलर की मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है, हमारी कैविटी है, ये हमारी अंदर की कैविटी है। अब इस कैविटी में क्या हुआ कि ऊपर से कुछ सैंड गिर के नीचे गिर गई, स्ट्रेंथ नहीं थी, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ जो है यहां से क्या कर गया, नीचे गिर गया सैंड। अब जो ये नीचे गिर गया तो यहां पे क्या बना, ड्रॉप हो गया, यहां से ड्रॉप, और ये क्या हो गया, डर्ट। इसको बोलते हैं ड्रॉप, इसको बोलते हैं डर्ट। तो अब जो यहां पे तो खाली कैविटी बन जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर को प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो अब जो यहां से हमारे पास जो मटेरियल मुझे मिलेगा, अब अंदर तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि क्या हो गया, बाद में तोड़ के देखूंगा। तो जो तोड़ के देखने के बाद मुझे यहां से जो मेरे पास कास्टिंग मिलेगी, तो ये कास्टिंग कुछ मुझे इस तरीके से मिलने वाली है, ये कास्टिंग मुझे इस तरीके से मिलने वाली है। इसमें यहां तो प्रोजेक्शंस बन जाएंगे ऊपर, क्योंकि जो मटेरियल भरेगा वो मटेरियल ऐसे भरेगा। ठीक है, और यहां पे नीचे क्या बन जाएंगी, कैविटीज बन जाएंगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप एंड डर्ट। ठीक है, अगला है कट्स एंड वॉशेस भी बोलते हैं, वॉशिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, माना यहाँ पे जो ये क्रिटिकल सेक्शन था, इस क्रिटिकल सेक्शन पे हमारी क्या होनी, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रही। अब जैसे ही यहां से लिक्विड मोल्टन मेटल आया फ्लो करते हुए, तो ये लिक्विड मेटल फ्लो करके हुए आया, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इरोजन कर दिया। जिसको बचाने के लिए हम क्या लगाते थे, आपको याद होगा अगर तो, है ना, हम पैडिंग्स लगाते थे ना इनको बचाने के लिए। यहां से इरोजन कर दिया, अब इरोजन हुआ तो जो यहाँ पे मिट्टी थी वो मिट्टी किसके अंदर घुस गई, यहाँ पे आ गई, मोल्टन मेटल के अंदर आ गई। अब मोल्टन मेटल के अंदर मिट्टी आ गई तो यहां पे तो कट लग गया और ये वॉश होके यहां बन गया, और एक यहां से डिफेक्ट पैदा हुआ, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड इंक्लूजन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड इंक्लूजन भी हम इसको बोलते हैं। समझ में आई बात, सैंड इसके अंदर इंक्लूड हो गई, क्या बोलते हैं इसको, सैंड इंक्लूजन। ठीक है, ये एक डिफेक्ट है, इसका नाम है स्कैब। क्या नाम है इसका, स्कैब। अब स्ट्रेंथ की वजह से क्या हुआ, हमारा जो ये मोल्टन मेटल था ये सैंड में पेनिट्रेट कर गया। ये सैंड में कुछ इस तरीके से पेनिट्रेट करता है, किसी भी शेप में क्या कर सकता है, सैंड में पेनिट्रेट कर सकता है। तो जो आपकी कास्टिंग की प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। एक होता है हमारा रैट टेल, ये चूहे की पूंछ की तरह, ये भी किसके, इम्प्रॉपर रैमिंग और इम्प्रॉपर स्ट्रेंथ की वजह से ऐसे ये पेनिट्रेट कर जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, रैट टेल। तो ये हो गए हमारे मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट। अब हम इसको कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, हम क्या करें, प्रॉपर हमारा जो सैंड है, जो मोल्ड है, उसके हम स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम प्रॉपर उसमें क्या डालें, बाइंडर्स डालें, हम प्रॉपर उसका हीटिंग करें। ठीक है, इसमें ऐसा होता है ना, मॉइस्चर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, हीटिंग करें, हम उसकी प्रॉपर रैमिंग करें। तो इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इन मोल्डिंग डिफेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अगला जो डिफेक्ट है वो है पोरिंग मेटल का डिफेक्ट, मतलब पोरिंग मेटल, जो हम मेटल को पोर कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब ये आता है मिश्रण। इस मिश्रण का मतलब क्या है, माना ये कोई एल शेप की कैविटी थी। ठीक है, हमारे कास्टिंग में कोई एल शेप की कैविटी थी। अब उस एल शेप की कैविटी में मेटल यहां से भरना स्टार्ट हुआ। अब यहां से भरना जो स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे 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 आके ये यहीं पे जाके सॉलिडिफाई हो गया, ये इतने पोर्शन में मेटल भरा ही नहीं। ठीक है, ये इतने पोर्शन में मेटल भरा ही नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब जो मेरी कास्टिंग में डिफेक्ट आ गया ना, देखो यहां तक भरना चाहिए था, यहां तक नहीं भरा, तो ये क्या हो सकता है, आपने प्रॉपर क्या नहीं करा, प्रॉपर हीटिंग नहीं करी। ठीक है, प्रॉपर हीटिंग नहीं करी, मतलब आपको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से भी थोड़ा सा ऊपर, आपको लगभग 60 से
100 डिग्री सेल्सियस आपको ऊपर क्या करना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था। 60 से 100 डिग्री सेल्सियस आपको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर आपको क्या रखना है, इस मटेरियल को रखना है, ताकि ये सॉलिडिफिकेशन ना हो 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक, ताकि ऐसे क्रिटिकल सेक्शन में देखो ना, यहां से क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर एरिया ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो प्रॉपर यहाँ से पूरा नहीं आ पाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, मिश्रण। हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपना मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से काफी ऊपर तक हम क्या करें, मेटल को हीट करके रखें, ताकि वो जल्दी से क्या ना हो। इसकी एक वो भी हो सकता है, देखो आप इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप इसमें लिख सकते हो क्या, लैक ऑफ फ्लूइडिटी। लैक ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी आपको बताया था ना, फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, फ्लो करने की एबिलिटी, किसकी, मोल्टन मेटल की। अब ये लैक ऑफ फ्लूइडिटी की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फ्लो नहीं कर पाएगा, और फ्लो नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब ये फ्लूइडिटी के कितने रीजंस हैं, ये आपको मैंने बताए थे, इसके 1 2 3 4 5 6 रीजन, मैं आपको 5 6 रीजन आपको लिखवाए रखे हैं। ये कोल्ड शेड भी इसी की वजह से होता है। कोल्ड शेड का मतलब क्या था, कि कहीं पे दो स्ट्रीम्स आके मिलने वाली थी, कोई एक ऐसा सेक्शन था, इस तरीके का कोई सेक्शन था, किसी भी तरीके से एल शेप का सेक्शन हो सकता है, टी शेप का, यू शेप का सेक्शन हो सकता है, ठीक है, ऐसे यू शेप का एक सेक्शन था, यहां से लिक्विड मेटल आया, यहां से लिक्विड मेटल आया, इन दोनों को आपस में इस जगह पे इनको क्या होना था, इस जगह पे इनको क्या होना था, फ्यूज होना था, लेकिन ये क्या नहीं हो पाए, आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, किसकी वजह से, लैक ऑफ फ्लूइडिटी की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये डिफेक्ट आ गया एक, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड शेड। फ्लूइडिटी को इंप्रूव करोगे ये चला जाएगा। अगला आता है गेटिंग डिजाइन। आपने गेटिंग डिजाइन प्रॉपर आपने क्या नहीं किया, गेटिंग डिजाइन आपने प्रॉपर नहीं किया। एक आता है हमारा श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी बोलते हैं हम, जैसे कि आपने क्या किया, आपने राइजर को नहीं बनाया प्रॉपर, आपने राइजर नहीं बनाया, ठीक है। अब राइजर का काम क्या होता है, कि श्रिंकेज के टाइम पे मटेरियल को प्रोवाइड कराना। राइजर का काम ये होता है ना, कि श्रिंकेज के टाइम पे क्या करना, मटेरियल को प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये होता है हमारा किसका, राइजर का काम। अब आपका जो राइजर था वो आपने प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया, और हमारा जिस टाइम पे श्रिंकेज हुआ, माना कि मेरी कैविटी बनी थी, ये मेरी कैविटी थी, इस कैविटी में आपने क्या किया, राइजर यहां पे लगा दिया, ये राइजर लगा दिया। अब जैसे श्रिंकेज हुआ, तो श्रिंकेज के टाइम पे इतने इतने एरिया में तो इसने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इधर का जो एरिया था, यहां पे श्रिंकेज हुआ, यहां राइजर लिक्विड मेटल को नहीं पहुंचा पाया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये श्रिंकेज हो जाएगा, तो ये इतना पोर्शन खराब हो जाएगा ना। हमें इतने पोर्शन में भी तो एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मटेरियल नहीं पहुंच पाया, तो ये क्या, ड्यू टू इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन, ठीक है। श्रिंकेज होने के बाद वहां पे कैविटी बन गई, डायमेंशन छोटी पड़ गई, बनाना पूरा था लेकिन डायमेंशन क्या पड़ गई, छोटी पड़ गई। समझ में आया बात, इसको हम क्या बोलेंगे, श्रिंकेज कैविटीज। अब आता है एक मेटलर्जिकल डिफेक्ट, इनको बोलते हैं हॉट टीयर्स या फिर हॉट क्रैक्स। अब होता क्या है कि ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, अब जो कूलिंग थी वो कैसे हो गई, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग हुई, तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज भी होगा ना। अब श्रिंकेज यूनिफॉर्म नहीं हो पाया, उसकी वजह से क्या था, मटेरियल सिकुड़ना चाह रहा था, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो गया, मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो गई, क्योंकि यूनिफॉर्मली कूल नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्मली कूल नहीं होने की वजह से मटेरियल में जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, ठीक है, अगर उन स्ट्रेसेस की वैल्यू, मटेरियल यूनिफॉर्मली जो है, मटेरियल क्या हो गया, कूल नहीं हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेसेस क्या हो जाती है, क्योंकि देखो मटेरियल जब कूल हो रहा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें सिकुड़न आएगी ना, वो श्रिंक करेगा, श्रिंक करने की वजह से कहीं पे मटेरियल अभी श्रिंक हो रहा है, लेकिन कहीं पे मटेरियल श्रिंक नहीं। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, ये मेरा का एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल में माना यहाँ पे इतने पोर्शन में क्या हो गया, कूलिंग हो गई। अब कूलिंग होने की वजह से ये पोर्शन क्या कर रहा है, इधर की तरफ क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है, श्रिंक कर रहा है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन था, ये पोर्शन अभी क्या नहीं हुआ, ये पोर्शन अभी क्या नहीं हुआ, कूल नहीं हुआ, तो इसने इसको आराम से इजीली जाने दिया, क्योंकि ये अभी हल्का सा मोल्टन स्टेट में था। लेकिन जब ये मटेरियल सॉलिडिफाई होगा, तो ये इधर की तरफ श्रिंक करेगा ना, ये इधर की तरफ श्रिंक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर इन स्ट्रेसेस की वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे क्या कर जाएंगे, हमारे इस पोर्शन में यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो जाएगा,
जिसको हम बोलते हैं क्या, हॉट टीयर्स या फिर हॉट क्रैक्स। ये आर है, ठीक है, हॉट क्रैक्स, CRACK, ये सी है, ठीक है, हॉट क्रैक्स। तो इनको हम बोलते हैं क्या, हॉट टीयर्स या फिर हॉट क्रैक्स, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है, ये ड्यू टू किसकी वजह से, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी हर एक जो मैं बोल रहा हूँ वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से आपका क्या हो जाते हैं, हॉट टीयर्स या फिर हॉट क्रैक्स। और इनको आप ठीक कैसे कर सकते हो, इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है मटेरियल साइंस में। हीट ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरीके का क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है। अब ये हो गए क्या हमारे, ये डिफेक्ट। अब कुछ और डिफेक्ट्स हैं जो हर जगह प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो उनको मैंने अदर डिफेक्ट्स की कैटेगरी में डाला है। तो उन डिफेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनको अदर डिफेक्ट्स की कैटेगरी में डाला हुआ है, सम अदर डिफेक्ट्स। अदर डिफेक्ट्स, इस अदर डिफेक्ट्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम दो डिफेक्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अदर डिफेक्ट्स में। पहला हो गया हमारे पास मोल्ड शिफ्ट, मोल्ड शिफ्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हो गया कोर शिफ्ट। अब ये क्या, ये जो बंदा काम कर रहा था उसने प्रॉपर क्या नहीं किया, मोल्ड में जो कोप एंड ड्रैग है उनको प्रॉपरली क्या नहीं किया, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं किया। जैसे ये मोल्ड बनाया, अब माना कोई सर्कुलर आप कैविटी बना रहे थे, तो ये हो गया हमारा कोप वाला पोर्शन, अपर पोर्शन। और माना उसने क्या कर दिया, अपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, मिसप्लेस करके ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये आना कैसा चाहिए था, सर्कुलर शेप में आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे कर दिया, थोड़ा सा नीचे वाला इधर शिफ्ट हो गया या ऊपर वाला इधर शिफ्ट हो गया। तो इसकी वजह से क्या आ गया, यहाँ पे ये वाला डिफेक्ट आ गया, मोल्ड क्या नहीं हुआ प्रॉपरली। और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एलिमिनेटेड बाय यूजिंग पिंस। इनको डबल पिन भी बोलते हैं, डबल पिंस। अब हम क्या करें कि हम पिंस के लिए क्या बना दें, यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी हम आपस में क्या लगा दें, पिंस लगा दें, कि इस पिन की भाई प्रॉपर जगह ये रहेगी, इस पिन की प्रॉपर जगह ये रहेगी। तो पिंस के हिसाब से फिर उनको हम क्या कराएं, मैच कराएं। तो इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कोर शिफ्ट का जो मामला रहेगा वो कोर शिफ्ट हो गई, जैसे आपने कोर यहां पे लगानी थी, जैसे ये है, ये कोर मेरी प्रॉपरली यहां बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन ये बीच में आने की बजाय आपने क्या कर दी, थोड़ा सा ये बोयंसी की वजह से क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। और आपको तो पता भी नहीं चलने वाला, क्योंकि आप तो देख नहीं पाओगे, है ना, आपके पास दिव्य दर्शी आंखें तो होंगी नहीं जो आप उसके अंदर देख लोगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पे जो आती है कोर प्रिंट्स, कोर प्रिंट्स इनको प्रॉपर बनाना है, स्ट्रेंथ इनकी ठीक रखनी है। दूसरा क्या करते हैं आप, चैपलेट्स यूज करते हो कि ये हटे ना, ठीक है, चैपलेट्स यूज कर सकते हो। तो ये जो है ये हमारे सारे के सारे डिफेक्ट्स हैं। अब इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से कास्टिंग हम बहुत अच्छे से लेके चले हैं, सारी चीजें कवर कर दी गई है, बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर करी है, ए से लेके जेड तक का, ठीक है, जहां से शुरू किया था और खत्म किस पे होती है, डिफेक्ट्स पे होती है, ठीक है। इनको मैंने आपको डिफेक्ट्स को बता दिया है कि ये किस क्यों आते हैं ये डिफेक्ट्स, और ये डिफेक्ट्स को हम कैसे कैसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना अगला अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, वेल्डिंग करेंगे, चाहे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके बाद अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसको बहुत, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई लेवल के हर एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी को बार बार पढ़ना है। थ्योरी को केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे कन्वेंशनल में लिखने के लिए आता है। और मैं सच बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर जो आपका होता है ना एसएससी जेई का मेंस का, उसमें जो है चीजें आपको टाइम नहीं मिलता लिखने का। क्वेश्चंस माना इजी भी रह गया, कास्टिंग के डिफेक्ट्स आ गए, आपने पढ़े हुए, लेकिन इतना देखो जो मैंने यहाँ पे कितना, मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे से मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब वहां पे आपको केवल 10 या 15 मिनट में लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, और इसी तरीके से प्रॉपर डायग्राम बना के।
तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बिल्कुल ऑन द टिप्स होनी चाहिए सारी चीज़ें। मतलब यहाँ दिमाग से यहाँ हाथ तक पहुँचने में डेटा को बिल्कुल टाइम लगना चाहिए। बस एक बार क्वेश्चन देखा और हाथ अपने आप लिखना चालू, इस टाइप से वहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें फिर एक बार मेहनत करते हो तो चीज़ें फिर होती हैं, आप मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।